माँ विंध्येश्वरी देवी, जिनके दरबार में लोगों का सबसे ज़्यादा तांता लगा रहता है। बताया जाता है कि नवदुर्गा महोत्सव काफ़ी धूमधाम से माँ विंध्येश्वरी के चरण बंदन में किया जाता है। हम आपको अवगत करा दें कि समाज जिस प्रकार से जागरूक होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर लेता है। माँ विंध्येश्वरी धाम, जो कि गीता भवन मंदिर में बना हुआ है। गीता भवन मंदिर में वर्षों पहले यहाँ प्रतिमा माता की विराजमान की जाती थी, जिसके साथ ही सभी मोहल्ले के महिलाएं, बच्चे, सभी लोग एकजुट होकर माँ की सेवा भी करते थे। लेकिन 9 दिनों के बाद जब माँ का विसर्जन करने के लिए यहाँ से प्रतिमा जाती थी तो बच्चे, महिलाएं और सभी लोगों की आंखों में आंसू निकल आते थे। ऐसी स्थिति में मोहल्ले के जागरूक लोगों ने एक सपना स्थापित किया कि यहाँ माँ विंध्येश्वरी देवी को पूर्ण तरीके से स्थापित किया जाए, जिसके साथ ही माँ विंध्येश्वरी देवी का नवमी के ही पर्व पर यह स्थापना कराई गई। गीता भवन मंदिर में माता की स्थापना होने के बाद प्रत्येक वर्ष वहाँ उनके बर्थडे मनाया जाता है। माँ का विशेष यह महत्व भी बताया गया है। महिलाएं मोहल्ले की सारी एकत्रित होकर माँ के दरबार में भजन, कीर्तन, पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही माँ के दरबार में जो भी बच्चे या फिर महिलाएं जो भी वरदान मांगती हैं तो माँ उनके वरदान को फलदायी पूर्ण तरीके से पूर्ण भी कर देती हैं। कई परिवार अभी भी गीता भवन मंदिर के आसपास रहने वाले लोग जो माँ विंध्येश्वरी देवी के दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन से उनको लाभ भी मिल रहा है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और बच्चों में यश, मान, सम्मान सब कुछ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके विषय पर मोहल्ले के कई लोग और कई परिवार अब इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। माँ विंध्येश्वरी देवी के चरणों में अब निरंतर कई बेटियां भी जुड़ चुकी हैं और कई महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। यहाँ विशेष तौर पर बताया जाता है कि मोहल्ले में जिस प्रकार से बेटियों की संख्या कम थी तो अब बेटियों की संख्या माँ विंध्येश्वरी देवी के आने से ही बढ़ती नजर आ रही है। आज नन्ही नन्ही बेटियों ने यानी कि 9 कन्याओं ने यहाँ माता का केक भी काटा है और उस केक का भरपूर तरीके से स्वाद भी लिया है। सबसे पहले यहाँ माँ के केक से पहले शुरुआत हुई नृत्य की, तो यहाँ नन्ही नन्ही बेटियों ने अपने नृत्य भी दिखाए। साथ ही यहाँ बड़े, महिलाएं, पुरुष सभी लोग एक साथ में नृत्य करते हुए माँ के दरबार में भी झूमे। नवरात्रि महापर्व पर विशेष तैयारियाँ गीता भवन मंदिर में की गई, जहाँ गीता भवन मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ में ये विशेष तौर पर नवरात्रि महोत्सव मनाया गया। नवरात्रि महोत्सव पर महिलाओं से पूछताछ भी की गई, जिसमें महिलाओं ने भी अपनी संपूर्ण तरीके से श्रद्धा के बारे में भी बताया है। बताया जाता है कि माँ विंध्याचल देवी के विशेष यहाँ चरणों में जो भी व्यक्ति एक बार आता है तो वो माँ के चरणों में निरंतर आता ही रहता है। माँ को कई प्रकार से यहाँ भोग भी लगाए गए हैं। हलवा
ये माता के मंदिर में क्या हो रहा है? ये माता की स्थापना हुई थी आज के दिन, तो इनका मतलब वही मनाया जाता है। जो स्थापना हुई थी वही दिवस मनाया जाता है। ये तो पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है। दिल से श्रद्धा से आप मांगोगे तो आपकी मुराद पूरी होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो गीता वन की माता है, इनका अलग ही अपना स्वरूप है। आप अपने दिल से और मन से मन्नत मांगोगे तो आपकी मन्नत पूरी होती हैं और हुई हैं लोगों की। इसलिए हम तो नमन करते हैं, श्रद्धा करते हैं। जय माता दी। माता जी, आप कुछ बोलेंगी कि ये माता का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? कौन सा है? 12वां। जैसे माता जी का 12वां जन्मदिन है और इसको बड़ी धूमधाम से हम लोग हर साल मनाते हैं उनके जन्मदिन को। और ऐसे ही भगवान से कामना करते हैं कि ऐसे ही हमेशा जमता है। जैसे बहन जी, आप भी इससे जुड़ी हुई हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी माताएं हैं इसमें मंडल में? बहुत ज़्यादा माताएं हैं, कन्याएं हैं, 9 माताएं कन्याएं सब इकट्ठी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। माँ से जो मांगो वो पूरी मुरादें पूरी करती हैं। जय मैया की। जय मैया की। और माता जी आप जी, मैं तो बचपन से ही इस मंदिर में आ रही हूँ और मतलब जब से पैदा हुए हैं तब से हम तो इस मंदिर में खेलते आए हैं, माता से जुड़े हुए हैं। पहले मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जाती थी और फिर उसके बाद से जब मिट्टी की मूर्ति 11 साल हो गए थे, उसके बाद से हमने परमानेंट देवी माता को स्थापित कर दिया। हाँ, तो अब ये बता रही हैं कि पहले मिट्टी की मूर्ति रखी जाती थी, अब माता रानी की स्थापना कर दी गई है। तो अब किसी से पूछते हैं कि माता रानी का ये कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहन जी, आप बताएंगे माता रानी का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? माता रानी का ये 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। 11 साल पूरे हो गए, 12वां मनाया जा रहा है। आपने कुछ मन्नत मांगी तो अभी पूरी हुई? हाँ, हुई है ना, पूरी है। जो भी माँ से मांगो वो सब कुछ मिलता है। माँ के दरबार में कोई चीज़ की कमी नहीं है। बहन माता जी, आप भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तो ये माता रानी की पूजा कब से चल रही है? ये कब से बर्थडे मनाई जाती है? 12 साल हो गए होंगे। 12 साल 12 साल हो गए हैं। 12 साल तो हो इनसे गए। कुछ मन्नत मांगो तो पूरी भी होती होगी? पूरी भी होती है, सुख शांति सब चीज मिलती है। अच्छा बहुत सच की माता है ये विंध्येश्वरी। अच्छा, तो ये माता जी बता रही हैं कि ये सत्य की माता हैं। मैं माधुरी मिश्रा गीता भवन मंदिर भिंड से बोल रही हूँ। ये माता का जो जन्मदिन मनाया जाता है, ये 12 साल से मनाया जा रहा है। आज 12वीं जन्मदिन है इनका। तो क्या है, ये बहुत ही सत्य की माता हैं। इनकी जब स्थापना हुई थी तब शीशा फूटा था। मैंने तो भाई अभी तक किसी का देखा नहीं है माता का शीशा फूटा हुआ। सुना था बुजुर्गों से कि माता का शीशा फूटता है, लेकिन अपनी आंखों से हमने देखा। तो हमें तो उस माता से बहुत श्रद्धा है। और दूसरी बात, माता से जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है और हमारी हुई है, इसलिए हमें तो उन पर पूरा भरोसा है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि माता, अगर आपके कोई बिगड़े काम नहीं बनते हैं तो गीता भवन वाली माता विंध्येश्वरी देवी पर आएँ और अपनी मन्नत मांगें, जरूर आपकी पूरी होगी। जय माता की। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।